अस्सलाम वालेकुम टू ऑल व्यूवर्स, वेलकम कहते हैं हम आपको अपने चैनल पे। जैसा कि आपने टाइटल से देख के ही अंदाज़ा लगा लिया होगा कि आज की वीडियो हमारी किस जानिब जा रही है। नाजरीन, जिस तरीके से पाकिस्तान और तुर्की का रिलीज़ होने वाला नया ड्रामा द कंकर ऑफ यरूशलेम यानी कि सलाहुद्दीन अय्यूबी की फातिहा कहानी, तो इस लिहाज से आपके जहन में ये ज़रूर क्वेश्चन आता होगा कि आखिर सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी कौन हैं? कैसे उन्होंने बैतुल मुक़द्दस को फतह किया और आज भी अंग्रेज और पूरी दुनिया के गैर मुस्लिम उनका नाम लेकर कांपते हैं। नाजरीन, तारीख़ आलम में और तहरीक इस्लाम में बहुत से कम मशहूर फातिहीन और हुक्मरान रहे हैं जिन्हें मुसलमानों के साथ साथ ईसाई भी इज़्ज़त की निगाह से देखते हों। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी, उनकी रहमदिली और दानिशमंदी की मिसालें आज भी कायम हैं। इनके नामों में एक नाम सलाहुद्दीन अय्यूबी का है जो कि सल्तनत अय्यूबी के बानी हैं, जिनका नाम पूरा सुल्तान सलाहुद्दीन यूसुफ बिन अय्यूब है। वो 1138 सीसी में इराक के शहर तिक्रित में पैदा हुए। उनकी क़यादत में अय्यूबी सल्तनत शाम, यमन, इराक में क़याम, इसीलिए सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी को फातिहा बैतुल मुक़द्दस भी कहते हैं, जिन्होंने 1789 सीसी में अक़वाम मुत्तहिदा की फ़ौज को इबरतनाक शिकस्त देकर किबला अवल पर कब्ज़ा छुड़वाया। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी नस्लन कुर्दिश थे और आप कुर्दिस्तान के इलाके में पैदा हुए जो अब इराक में शामिल है। शुरू में वो नूरुद्दीन ज़ंगी के यहाँ एक फ़ौजी अफसर थे। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी का दानिशमंदी, बहादुरी और जंगी हिकमत के मामले में नाम बहुत मशहूर था। नूरुद्दीन ज़ंगी अपनी तमाम जंगों में सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी को साथ साथ रखते थे। जब उन्होंने मिस्र पे हमला किया तो उस जंग में भी सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी का कारनामा सरे आम मशहूर हुआ, जिसके बाद मिस्र का हुकूमत सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी को दी गई। मिस्र पर हुक्मरानी के दौरान सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने यमन को भी फतह कर लिया। नाजरीन, नूरुद्दीन ज़ंगी के इंतकाल के बाद कोई उनकी काबिल तरीन औलाद नहीं थी जो कि हुकूमत को, मुसलमानी सल्तनत को संभाल सके, तो लिहाजा सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी को 1174 ईस्वी में हुक्मरानी के ओहदे पर फाइज किया गया। यहाँ से उनकी फतूहात का सिलसिला जारी हो गया। इलाकों को फतह किया और इस्लाम का झंडा लहराया। 1182 में उन्होंने शाम, मोसुल, हल्ब वगैरह को फतह कर लिया, जो इस सल्तनत को मजीद वसअत दी। जंगी कारनामों में नूरुद्दीन ज़ंगी पर भी बाजी ले गए। बैतुल मुक़द्दस में फतह उनके सबसे बड़ी ख्वाहिश थी और ये उन्होंने अपनी ज़िंदगी में आखिरकार पूरी की। नाज़रीन, उनके दौरे हुकूमत में एक सलीबी बादशाह रिजनर्ड के साथ 4 साला मुआहदा तय हो चुका था, जिसके मुताबिक दोनों मुस्लिम और सलीबी एक दूसरे की मुमकिन मदद करेंगे और अमन कायम रखेंगे इलाके में। लेकिन ये मुआहदा सिर्फ कागजी मुआहदा था। सलीबियों की गद्दारी और लूटमार, कत्ल गारत और मुसलमानों के काफिलों को लूटने का सिलसिला कभी खत्म ना हुआ। ये तमाम हालात देखने के बावजूद मुसलमानों ने और सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने मुआहदे की पासदारी की। लेकिन हद तो तब हो गई जब रिजनर ने अपने दूसरे सिपाही जनरल 1186 में उनके साथ मिलकर मदीना मुनव्वरा पर हमले के लिए चढ़ाई कर दी। लेकिन सलाहुद्दीन अय्यूबी को इसकी खबर हुई तो उनका पीछा किया और उनके साथ एक ज़बरदस्त जंग हुई। सुल्तान ने शिकस्त दी। एक बार काफिला हाजियों का मदीना मुनव्वरा की तरफ रवाना था कि रिजनल और उसके सिपाहियों ने हाजियों को लूट भी लिया और तमाम हाजियों को ज़िबा कर दिया और बड़े गरूर के साथ एक जुमला बोला कि अपने मोहम्मद से कहो कि आके तुम्हें बचाए। और जब इस चीज़ का जिक्र सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी के पास हुआ, जब उन्हें पता चला तो उन्होंने कसम खाई कि वो रिजनल का खुद अपने हाथों से गला काटेंगे। सलीबी सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी को अपनी हुकूमत और बका के लिए बहुत बड़ा ख़तरा समझते थे, क्योंकि वो उनकी जहानत, बहादुरी, दानिशमंदी और जंगी हिकमत अमली के कायल। 12 सलीबी हुक्मरानों ने मिलकर सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी के खिलाफ जंग की, जिसमें सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी अकेले अपनी फ़ौज के हमरा उनसे जंग लड़ी।
हातिम के मकाम पर एक बड़ी तारीखी जंग हुई, मगर इस जंग में भी सलीबियों के मुकद्दर में शिकस्त। सलीबी 12 बादशाहों को जब कैद करके सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी के खेमे में लाया गया तो उनका प्यास से बड़ा बुरा हाल था। सबको पानी दिया गया लेकिन रिजनर्ड को नहीं दिया। हेम्फ्रे ने अपना पानी बचाकर रिजनर्ड को दिया। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ये बोले कि पानी ये तुमने उससे दिया है, मैंने नहीं, क्योंकि इस्लाम में जब हम किसी को पानी पिलाते हैं तो उसका मतलब अमन होता है। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने रिजनर्ड को बोला कि मैंने कसम खाई थी जब तुमने मदीना मुनव्वरा पर और हाजियों पे चढ़ाई की थी, तो आज मैं तुम्हें कत्ल करूंगा, और उसका सर तन से जुदा कर दिया। हातिम की फतह के बाद सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने बैतुल मुक़द्दस की फतह करने के लिए निकल खड़े हुए। पूरे हफ्ता की खून रेजी के बाद अंग्रेजों ने रहम की भीख मांगी। इस तरह बैतुल मुक़द्दस को फतह कर लिया। पूरे 91 साल बाद बैतुल मुक़द्दस दोबारा मुसलमानों के कब्जे में आ गया। 761 साल तक मुसलमानों ने कब्जे में रहा और नूरुद्दीन जंगी का बनाया हुआ मिंबर अपने हाथों से सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने बैतुल मुक़द्दस में रखा। नाज़रीन, बिल्कुल इसी तरह आज फ़लस्तीन के मज़लूम शहरियों को सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी की ज़रूरत है। मज़ीद इस तरह की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और बने रहिए हमारे साथ। अब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।